जय हिंद फ्रेंड्स। की सीरीज यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए प्री एग्ज़ाम को देखते हुए ये की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं और लगभग 20 से 25 दिन ये टॉपिक चलेगा। जो कोर टॉपिक हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, उन्हीं टॉपिक्स को इसमें कवर किया जाएगा। और यकीन मानिए कि चीज़ें आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा लाभदायक होंगी। बस एक पैटर्न फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा ज्ञाता बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो चीज़ें प्रिसाइज और बार बार रिवीजन, बस एक ही तरीका है। सोर्सेज जितने कम से कम हो सकें वो, और एक ही सोर्सेज को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 16 महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे यहाँ पर भारत में। इन्हीं से बात स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस मत ध्यान में रखिएगा कि ये पहले यहीं से शुरुआत कर दिए, वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो स्कोरिंग टॉपिक हैं वो पहले कवर किए जाएंगे। उसके बाद सिलेबस के अंदर घुसा जाएगा कि अक्षरशः सिलेबस कंप्लीट हो लाइन बाय लाइन, ठीक। तो आज का टॉपिक है हमारा 16 महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। इनका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। इसमें तो ये वर्णन मिलता है कि महाजनपदों की संख्या 22 थी, ये भी वर्णन मिलता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों ग्रंथ इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि महाजनपदों का एग्जिस्टेंस था। अब महाजनपद ठीक वैसे ही थे जैसे आज के महानगर हैं, आप ऐसे समझिए। अब हमें ये देखना है कि 16 महाजनपद भारत में आज की लोकेशन में कहाँ कहाँ कौन था। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपदों की आज की लोकेशन। दूसरा ये पूछा जाता है कि उनकी महाजनपद और उनकी राजधानी, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है तो ये पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वर्तमान लोकेशन, दूसरा राजधानी, और तीसरा कि कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है प्यारा भारत। ठीक, कुछ ऐसा। अब आप ये देखेंगे कि जो महाजनपद हैं वो इस दक्कन के रीजन से ऊपर है। दक्कन के रीजन को टच करता हुआ या दक्कन के रीजन के आसपास एक ही महाजनपद है, उसका नाम है अश्मक। अश्मक ये सबसे साउथ में है। किसके किसके बीच में है? नर्मदा और गोदावरी के बीच। इसकी राजधानी पोतन या पाटन, जो भी आपका वहाँ पर ऑप्शन में दिया हो, मतलब इसी से मिलता जुलता, ये इसकी क्या है? राजधानी है। सबसे दक्षिण में यही महाजनपद था। एक जनपद है जो कि भारत के वर्तमान क्षेत्र से बाहर था। एक नहीं, ऐसे 2 महाजनपद हैं। एक तो है
गांधार अफगानिस्तान में, इसकी राजधानी राजपुर। दूसरा है तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला की राजधानी है गांधार। और ये जो अफगानिस्तान में है, ये गांधार ना होकर के है कंबोज, कंबोज। तो ये दो महाजनपद तो भारत के क्षेत्र से क्या हैं, बाहर है। कौन कौन से? एक है कंबोज और दूसरा है गांधार, ठीक है, या तक्षशिला। गांधार का ही राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अस्मक सबसे लास्ट में है। अब बाकी जो हैं वो इसी के आसपास उत्तर भारत में पड़ेंगे। तो उत्तर भारत में शुरुआत करते हैं, सबसे पहले है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है पांचाल। पांचाल की दो राजधानी है, एक है अहिच्छत्र और दूसरी है काम्पिल्य, काम्पिल्य। ठीक है। एक नॉर्थ पांचाल की राजधानी हो जाएगी, दूसरी साउथ पांचाल की राजधानी हो जाएगी। तो कुरु, पांचाल। इसके बाद क्या आएगा, कोसल, कोसल। कोसल की जो राजधानी है वो क्या है, साकेत एंड श्रावस्ती। और ये आज का कौन सा रीजन है, अवध और फैजाबाद का रीजन, अवध फैजाबाद क्षेत्र, ये कोसल राज्य में आएगा। फिर यूपी में इधर है, एक पड़ जाएगा मल्ल। मल्ल आज का देवरिया रीजन, ईस्टर्न यूपी में आएगा ये, ठीक है, देवरिया रीजन। और इसकी राजधानी क्या है, मल्ल की कुशीनगर, या इसी को बोलते थे पावा। ये वही रीजन है जहां पर गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण की प्राप्ति की थी, ठीक है। तो कुरु, पांचाल, कोशल, मल्ल। इसके बाद यहां पर आएगा काशी। काशी आपको पता ही है, वाराणसी। इसके बाद आएगा वत्स। वत्स कौन सा है, कौशाम्बी। इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, इलाहाबाद वाला रीजन आज के समय में। फिर बुंदेलखंड का रीजन एक पड़ता है जिसको बोलते हैं चेदी। वो महाजनपद का क्या नाम है, चेदी। ये क्या है, बुंदेलखंड का रीजन है, बुंदेलखंड का रीजन। फिर एक पड़ता है सूरसेन। ये कौन सा रीजन है, मथुरा का। की राजधानी क्या है, मथुरा। ये कितने हो गए, 8 हो गए। कुरु, पांचाल, कोसल, मल्ल, काशी, वत्स, चेदी और सूरसेन। ये टोटल 8 अस्मक को छोड़ करके ये पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में टोटल कितने महाजनपद पड़े, 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16 में से 8 पड़े यूपी में।
ठीक है, कोई दिक्कत? 8 ये हो गए, 2 उधर चले गए। ठीक है, अच्छा इसकी राजधानी क्या है? चेदी की राजधानी सोथिवती, ये इसकी राजधानी है। यहीं के थे शिशुपाल। ठीक है, तो 8 ये हो गए, 2 हो गए, 8 2 10। अश्मक हो गया 11वां। अभी कितने बचे हैं? 5। 5 में से एक राजस्थान रीजन में है, मत्स्य, जयपुर के आसपास। ठीक है, और इसकी राजधानी विराटनगर। विराटनगर क्या है? जयपुर के पास, या जयपुर का पुराना नाम कह सकते हैं। तो ये राजस्थान में है। कितने हो गए? 12। बाकी जो बचे हैं वो कहाँ रीजन में है? बिहार में। कौन से रीजन में है? बिहार में। तो बिहार में कौन कौन से हैं? एक तो है वज्जी। वज्जी, ये कौन सा रीजन है? वैशाली। वैशाली के ही कौन थे? लिच्छवी। लिच्छवी राजवंश वैशाली का ही था। या मिथिला रीजन कह लीजिए, या जनकपुर रीजन कह लीजिए। ठीक है, वर्तमान रीजन की बात करें तो ये कौन सा है? मुजफ्फरपुर। वैशाली क्या है? इसकी राजधानी है वज्जी की। ठीक, तो एक तो हो गया वज्जी। दूसरा क्या हो जाएगा? अंग। अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी है चंपा। वर्तमान रीजन अगर इसका पूछा जाए तो वो है भागलपुर। भागलपुर। ठीक, वज्जी हो गया, अंग हो गया। उसके बाद मगध। मगध तो इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहीं के शासक थे कौन? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य। मगध ही पूरे उसमें कब्जा करेगा बाद में। अशोक, ये सब क्या है? मगध राजवंश। ठीक, इसकी राजधानी राजगृह। दक्षिण बिहार, या पटना वाला रीजन, पाटलिपुत्र। ठीक, तो वज्जी, अंग और मगध, तो कितने हो गए? 8। अवंत अश्मक 9, 2 बाहर वाले, 9 2 11। मत्स्य राजस्थान वाला 12। 12 और वज्जी अंग और मगध 12 3 15, एक बच गया। तो एक जो है एमपी के रीजन में पड़ता है, मध्य प्रदेश के रीजन में, यहाँ पर। ठीक, और वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अवंती। अवंती, अवंती या अवंती भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी राजधानी नॉर्थ की तो थी उज्जैनी। उज्जैनी का मतलब उज्जैन। और साउथ की थी क्या? महिष्मती। महिष्मती। ठीक, तो ये सबकी राजधानी, ये आपको ध्यान में रखना है। सबका रीजन ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको इसके लिए कुछ फैक्ट भी ध्यान में रखिए। वो फैक्ट क्या क्या है? एक तो 8 लोग, 8 महाजनपद कहाँ से हैं? यूपी से। कौन कौन से? पूर्व पांचाल, कोसल, मल्ल, काशी, वत्स, चेदी और सूरसेन।
केदी है बुंदेलखंड वाला रीजन। सबसे साउथ में है अशमक, नर्मदा और गोदावरी के बीच में। मत्स्य राजस्थान, विराटनगर उसकी राजधानी है, जयपुर के पास। गांधार और कंबोज ये कहाँ है? ये है भारत से बाहर वर्तमान क्षेत्र। ठीक है, गांधार है पाकिस्तान में तक्षशिला, और कंबोज है अफगानिस्तान में। उसकी राजधानी क्या थी? राजपुर। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जिनमें से 4 महाजनपद इनमें से 4 महाजनपद के बीच में युद्ध हुआ, मतलब 16 सिमट कर किस में आ गए? 4 में। बाकी यही 4 जो है, बाकी पर क्या किए थे? आधिपत्य किए थे। तो ये 4 महाजनपद के बीच में क्या होगा? एग्जिस्टेंस को लेकर के, कब्जे को लेकर के, कि कौन साम्राज्य अपनी ताकत दिखाएगा, कौन साम्राज्य के पास ये काबिलियत है कि वो पूरे भारत पर कब्जा करेगा। तो कौन कौन से साम्राज्य थे जिनके बीच में युद्ध लड़ा गया था, या जो अपने को उस समय के ठेकेदार कह रहे थे, या सुपर पावर के रूप में जाने जा रहे थे? ठीक। कोसल, मगध, और कौन? वत्स और अवंती। इन 4 में बाद में लड़ाई होती है, और उसमें विजय कौन होता है? मगध। और इसी ने पूरे भारत पर लास्ट में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। ठीक। इनको 4 महाशक्तिशाली जनमत जनपद भी बोला जाता है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया महाजनपद और राजधानी, दूसरा हो गया महाजनपद और प्रेजेंट रीजन। ठीक। तीसरा क्या था कि कौन से जनपद यूपी में थे, कौन से महाजनपद यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे। और पांचवा क्वेश्चन ये था कि इनकी पोजीशन जरा ध्यान में रखिएगा, कौन नॉर्थ में है, कौन साउथ में है। अगर आप इनकी पोजीशन ध्यान में रखे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जो वैशाली का लिच्छवी राजवंश है, उसके नाम ये क्या कहते हैं, रिकॉर्ड है कि लिच्छवियों ने ही सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया। जो डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, डेमोक्रेसी का जो अब पुराने समय में दिख रहा है आईना, वो कहाँ दिख रहा है? लिच्छवी राजवंश में। लिच्छवी राजवंश कहाँ से रिलेटेड था? वैशाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए 2 ही काम है, चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।